हमें कैसे पता चलेगा अभी जुमा का दिन है? हमें कैसे पता चलेगा अभी फजर का वक्त है? हमें कैसे महसूस हो कि अभी महीना ख़त्म हुआ है? हमें कैसा लगे साल ख़त्म हुआ है? तो जन्नत के दरख्तों से आवाज़ आएंगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम समझ जाएंगे अभी फजर का वक्त हो चुका है। फरिश्ते भी कहेंगे अल्लाह अकबर। हम समझ जाएंगे फजर का वक्त हो चुका है। तो जन्नत में 5 मरतबा दरख्तों से अल्लाह अकबर की आवाज़ आएंगी। हम समझ जाएंगे इस वक्त हमारे मस्जिद के मुअज्जिन अजान दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो जुमा का दिन कैसे मालूम हो जुमा का दिन है? हाँ, कैसे मालूम हो? तो अल्लाह ताला सारी नेमतें देंगे। पूछेंगे ओ भाई सारी नेमतें मिल गई? जी अल्लाह सारी नेमतें मिल गई। जाओ पूछो उलमा से और एक नेमत बाकी है। तो सारे जन्नती अपने उलमा के पास आएंगे। जहाँ दुनिया में ज़रूरत पड़ती है उलमा की नमाज़ पढ़ाने के लिए, जुम्मे के खुतबों के लिए, नमाज जनाजा के लिए और शादी निकाह पढ़ाने के लिए, तो जन्नत के अंदर भी उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। हदीस में आता है सारे लोग जाएंगे अपने उलमा के पास, जो जिनको पहचानता है उनके पास जाएगा और कहेगा अभी क्या ख्वाहिश बाकी है, अभी अल्लाह की कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा कहेंगे अभी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत बाकी है। वो कौन सी नेमत है? तो उलमा कहेंगे सबसे बड़ी नेमत अभी अल्लाह का दीदार बाकी है। सारे लोग कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। क्या ठीक है, आ जाओ जन्नत अदन के अंदर। जन्नत को अल्लाह ने कई किस्म के बनाया है। एक जन्नत दारुस्सलाम बनाया है, एक जन्नत जन्नतुल नईम बनाया है, एक जन्नत जन्नतुल मअवा बनाया है और एक है जन्नतुल फिरदौस जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल अल्लाह ने बनाया है। जन्नतुल फिरदौस उसकी छत अल्लाह का अर्श, उसकी छत अल्लाह का अर्श। सारे जन्नत को फरिश्तों ने अपने हाथों से बनाया। जन्नत अदन वो जन्नत है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। वो किसके लिए है? सारे जन्नती आओगे जन्नत अदन की तरफ। हाँ, उसकी ईंट वो अल्लाह ने उसको हीरे से बनाया है। हीरे या सुर्ख याकूत से बनाया है। हीरे मोती, उसकी घास अल्लाह ने ज़ाफ़रान को उसकी घास बनाया है और उसका गाना अल्लाह ने मुश्क को उसका गाना बनाया है। सुर्ख याकूत हीरो मोती से चमकीले हीरो से अल्लाह ने अपनी जन्नत को जन्नत आदन। आओ भाई जन्नत आदन में, वहाँ तुम्हारा रब तुमसे मुलाकात करेगा। सारे जन्नती सबसे पहले कौन? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल में तशरीफ़ लाएंगे और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत अदन में जाएंगे। क्या मंजर होगा! अल्लाह अकबर। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब के मकान पर आएंगे और फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में 120 सफ़े लगेंगी। जन्नत में 120 सफ़े लगेंगी। 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत की होंगी। 80 सफ़े। क्या एहसास दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, क्या इकराम दिया अल्लाह ने अपने महबूब को। अकेले आपकी 80 सफ़े आपकी उम्मत की और 40 सफ़े दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत की जन्नत में लगेंगी। इसका मतलब ये है जन्नत में ज़्यादातर उम्मत मोहम्मदिया जाएंगी इंशाअल्लाह। तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जाएंगे जन्नत अदन के अंदर, जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। काहे के लिए? ओ मेरे बंदो आओ, तुम्हारा रब तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता है। जब सारे जाएंगे तो नूर के मेंबर लगेंगे, नूर के मेंबर, उस पर बैठेंगे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। फिर उस पर बैठेंगे शोहदा। फिर सोने चांदी के गांव तकिया लगेंगे, उस पर आम जन्नती बैठेंगे, नेक लोग बैठेंगे। नूर के मेंबर, सोने के तख्त, सोने की कुर्सियाँ, गांव तकिया सोने चांदी के। और अल्लाह कहेंगे भाई फरिश्तों से सबको एक एक जोड़ा पहनाओ मेरी तरफ से। सारे जन्नती को अल्लाह एक एक जोड़ा अपने तरफ से पहनाएंगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुनिया का पीएम अगर किसी को गिफ्ट करेगा तो अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, फटा पुराना नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कायनात के सुल्तानुस सलातीन अहकामुल हाकिमीन कहेंगे ओ फरिश्तों मेरे बंदे मुझसे मिलने आए, सबको एक एक जोड़ा पहना दो। क्या जोड़ा होगा, क्या लिबास होगा, अंदाजा करना मुश्किल। ठीक है, ओ फरिश्तों दस्तरखान लगाओ। सारे फरिश्ते दस्तरखान लगाएंगे। जानते हो हदीस में आता है अदना जन्नती उसके दस्तरखान पर 70,000 किस्म का खाना मौजूद होगा।
70,000 किस्म का खाना, अदना जन्नती 70,000 किस्म की डिशें उसके दस्तरखान पर मौजूद होंगी। 70,000 किस्म की। खाते रहो मेरे बंदो, खाते रहो। मैंने तुमने दुनिया में कहा था हराम मत खाना, हलाल खाना। तुमने हलाल खाया है, आओ अपने रब की मेहमानी कबूल करो और 70,000 किस्म का खाना अदना जन्नती खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। फिर एक हवा चलेंगी, नूर की बारिश होगी। भाई दुनिया में आंधी तूफान आता है, हवा चलती है तो बारीक बारीक मिट्टी के ज़रा चेहरे पे लगते हैं तो चेहरा गर्द आलूद हो जाता है, धोना पड़ता है, कपड़े से पोंछना पड़ता है। नूर की बारिश होगी, पूरे चेहरे पर नूर आ जाएगा। ऐसा नूर चेहरे पे आएगा, ऐसा नूर चेहरे पर आएगा। जब ये जन्नती अपने जन्नत में वापस जाएगा, सुनो गौर से, नूर की बारिश के बाद ये जन्नती अपने जन्नत में वापस जाएगा तो हूरें इसके चेहरे को देखेंगी। पहले इसने हूरों को देखा था, 70 साल तक देखता रहा, अब हूरें इसके चेहरे को देखेंगी तो हूर और गिलमान 70 साल तक इसके चेहरे को देखते रहेंगे। पहले इसने देखा था 70 साल तक, अब अल्लाह से मिलने के बाद नूर के बारिश चेहरे पर हुई है। ऐसा चमकीला चेहरा, ऐसा चमकदार चेहरा, ऐसा हसीन चेहरा, ऐसा खूबसूरत चेहरा। हूरें जो उसकी बीवी थी यूं तक के 70 साल तक देखते रहेंगी, अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे पर नूर कहाँ से आया है। वो कहेगा मैं अल्लाह से मिलने गया था, वह नूर की बारिश हुई थी, मेरे चेहरे को अल्लाह ने चमका दिया। तख्त लगेगा जन्नत आदन में, तख्त, लिबास पहन लिया, अल्लाह की दावत कबूल कर ली। आप अल्लाह कहेंगे हाँ 70,000 नूर के पर्दों के अंदर अल्लाह मौजूद है। 70,000 नूर के पर्दे, 70,000 नूर के पर्दे। सारे जन्नती हमको अपने रब को देखना है, तो 70,000 नूर के पर्दे सामने से हटेंगे और अल्लाह सामने आएंगे और कहेंगे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा अल्लाह तुमको सलामी पेश करता है। क्या मंजर होगा ओ दुनिया के लोगों, ओ जवानों, मत छोड़ो नमाज को, मत छोड़ो फजर की नमाज को, अरे मत छोड़ो ज़ोहर की नमाज को। दो चंद रुपयों के लिए अब अजान सुनते भी अल्लाह को छोड़ रहे हैं। अब जिस रब से हमको मिलना है, क्या मंजर होगा, क्या चेहरा होगा। जिस रब ने हूर को इतना खूबसूरत बनाया, वो रब कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह जमीलुन वहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। सारे जन्नती देखेंगे जी अल्लाह आ गए, सलामुन, सारे लोग सजदे में गिरेंगे। ओ भाई सजदा मत करना, जी अल्लाह जो दुनिया में किया था बस वही काफ़ी है, या सिर्फ तुम्हारे रब के चेहरे को देखो। साहबा ने पूछा हुजूर इतने करोड़ लोग जन्नत में होंगे, अल्लाह को कैसे देख पाएंगे। हुजूर ने फरमाया जैसे लोग दुनिया के चांद को देखते हैं ऐसे अल्लाह को आसानी से देख लेंगे। तो कहेंगे अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदो कुछ सुनना चाहते हो, जी अल्लाह सुनना चाहते। कहा दाऊद चलो कुरान पढ़ो, लहने दाऊदी, हाँ सामने नहर है, अल्लाह का तख्त लगा हुआ है, अंबिया अलैहिस्सलाम साथ में मौजूद हैं, सहाबाए किराम साथ में मौजूद हैं, औलिया अल्लाह साथ में मौजूद है, उलमा सुलहा नेक बंदे साथ में मौजूद है। दाऊद कुरान पढ़ो, लहने दाऊदी। जब दाऊद कुरान की तिलावत करेंगे ऐसी कुरान की तिलावत गूंजेंगी, ऐसे गूंजेंगी कि लोग 200 साल तक वजद के अंदर आ जाएंगे। 200 साल तक लोग भूल जाएंगे क्या हो रहा है। 200 साल तक एक नशा तारी रहेगा, टिकी बने रहेंगी, ये क्या हो रहा है। 200 साल तक पूरी जन्नत खामोश। फिर 200 साल के बाद अल्लाह कहेंगे दावत का सुन लिया, जी अल्लाह सुन लिए, कि और सुनना चाहते हो, जी अल्लाह। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब चलो सूरह ताहा की तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल सूरह ताहा की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। सारे जन्नती जब सुनेंगे तो 500 साल तक हुजूर की तिलावत को सुनेंगे और वजद के अंदर आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है। 500 साल तक वजद इंसान पे तारी रहेगा, 500 साल तक। अल्लाह के महबूब सूरह ताहा पढ़ेंगे, सूरह यासीन। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जब हरम में कुरान करीम पढ़ते हैं लोग समझते नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन चीखें निकल जाती हैं कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और अल्लाह का कलाम दिलों में रास्ते पैदा कर रहा है। ये अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ये तो मखलूक है, वो साहिब कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नूरानी ज़बान से जब कुरान की तिलावत करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। इसलिए कुरान से वाबस्ता हो जाइए, कुरान को ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए, कुरान पाक को सरों पर रखिए, कुरान पाक को अपने आँखों का सुरमा बना लीजिए, कुरान पाक को अपने सीनों में बिठा महफूज कर लीजिए। ये तय कर लीजिए इंशाअल्लाह मैं बना ना बना मेरी किस्मत है, लेकिन मेरे आने वाले नस्लें चाहे बेटा हो बेटी हो नवासा हो पोता हो, इंशाअल्लाह मैं इनको हाफिज़ कुरान बनाऊँगा।
तो अल्लाह कहेंगे भाई हार सुनना है, तुमने दाऊद से सुन लिया, मेरे महबूब से सुन लिया, जी अल्लाह और सुनना है। अल्लाह खुद कहेंगे लो तुम्हारा रब तुमको सूरह रहमान पढ़ के सुनाता है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की तिलावत करेंगे। अल्लाह अकबर। ओ नौजवान भाइयों, क्या मज़ा आएगा। मेरा आपका रब, हम सबका खालिक, जिनकी मोहब्बत में हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, बल्कि उनकी याद में तो हम मरना और ज़िंदा रहना पसंद करते, वो सूरह रहमान की तिलावत। सूरह रहमान, बुजुर्गों ने लिखा है सूरह रहमान को पढ़ा करो, तुम्हें चाहे कैसी बीमारी हो अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। सूरह रहमान पढ़ा करो। कोविड का अगर कोई शिकार हो गया, अगर कोई कोरोना का शिकार हो गया है, उस सूरह रहमान की तिलावत को सुने, सूरह रहमान की तिलावत को सुने, सूरह यासीन की तिलावत को सुने, सूरह तहा की तिलावत को सुने, सूरह दुखान की तिलावत को सुने। इंशाअल्लाह इन सूरतों के बरकत से अल्लाह को शिफा